स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन के भ्रमण मंदिर दर्शन के इस दौरे में अब हम आए हैं प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली बांडी रवन करके एक स्थान, जहां पर राधा कृष्ण जी का विवाह स्थल ये बताया जाता है। इस स्थान पर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर वृंदावन से ये है। तो यहाँ पर आए हैं और इसमें लिखा गया है कुछ, इसको हम पढ़ते हैं। एक दिन नंद बाबा कान्हा जी की गोद में लेकर बांडी रवन गायें चराने गए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छिपाने लगे। तभी वहां पर दिव्य भेष में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कहा कान्हा जी को राधा रानी को गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी गोद में लेकर बांडी रवन के एकांत वन में पहुंची और वहां कान्हा जी बाल्यावस्था में किशोर बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खंभों का स्वर्ण रत्न जड़ित मंडप, जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति में दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया और ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माया द्वारा निर्मित मंडप अलोप हो गया। तो ये चलिए, ये है, इसमें कुछ लिखा गया था। तो विवाह मंडप स्थल पर हम चलते हैं कि किस प्रकार से वर्णन है। पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है जहाँ पर राधा रानी जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया गया। तो इसकी फोटो जो है सामने देख से मंदिर राधा रानी जी का, और यहाँ पर कथा वर्णन किया जा रहा है। बैठ के कोई इच्छा में हो तो लोग की प्राप्ति करेगा, कोई योगदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतनी शंकर राज्य की पूरी प्रभु आपने भक्ति पर इतना होने पर से भक्तों की जो भी समझ रहेंगे। तो ये वो स्थल है जो विवाह स्थल करके जाना जाता है। राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह यहाँ पर किया गया था। तो उसी के दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उनका विवाह संपन्न कराया गया था। ऐसे ही दृश्य यहाँ पर वर्णन है। आप दिखाएंगे आपको एक चित्र जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं राधा और कृष्ण जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये दृश्य आपको दिखाया गया है। तो वो स्थल भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह जो है संपन्न कराया गया। जय श्री राधे। एक बहुत देव दुर्लभ दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो वो स्थान है वृंदावन का, ये वो स्थान जहाँ पर राधा जी और श्री कृष्ण जी का विवाह जो है संपन्न कराया गया था। तो उस में यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। करिए दर्शन श्री राधा कृष्ण जी। घर बैठे ही आपको दर्शन करा रहे हैं। भांडी रमन स्थान से भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ था। उस स्थान का नाम है भांडीर वन और यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यहीं आए थे भांडीर वन में। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा यह तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया भांडीर वन में। मंदिर के सामने कुआं है, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाती हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की।
जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण है, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन कन्हैया जी और राधा रानी इस स्थान पर पधारे तो उन्हीं की माया से यहाँ पे एक हजारों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ, जिसपे सभी खंभे सोने के थे, जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसपे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेकर राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते हैं और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुनकर सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया तो यहाँ पर उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखना सभी, ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर है और चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पर कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। बोली राधे 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 राधे। तो विश्व का एक ऐसा एकमात्र मंदिर जिसमें श्री कृष्ण जी को सिंदूर भरते दिखाया गया राधा रानी जी को। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अपने बाएं हाथ से राधा रानी जी को सिंदूर, उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो एकमात्र ऐसा मंदिर
जहाँ पर ये विवाह हुआ था और उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश पर जो है सिंदूर भरा था। तो इसी स्थान पर एक कुआं जिसको राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी ने बनाया था, आज इसको हर मन्नत पूरी होती है। और ये वो बावड़ी है इसकी, अमावस्या के दिन सफ़ेद हो जाता है पानी। ये देखो कुआं, जैसे देख सकते हैं कुआं, ये बहुत गहरा कुआं, पानी निकलता है, पानी लोग धारण करते हैं, स्नान करते हैं, पीते हैं और शुभ आशीष मांगते हैं, मन्नत। तो देख सकते हैं एक मंदिर यहीं पर श्री कृष्ण जी मांग भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो विवाह स्थल ये स्थान भी माना जाता है। और एक बट वृक्ष में भी संयोग है, दो वृक्षों का मिलन होते यहाँ पर भी दिखाया गया। इसको भी एक संयोग विवाह के रूप में ही माना गया है। तो ये भगवान का मंदिर यहाँ पर विराजमान। अलग अलग मंदिर स्थापित यहाँ पे, ये मंडप राधा कृष्ण जी भी जलती है। और विवाह का एक मंडप भी यहाँ पर है, बताया गया है, जिसमें अग्नि आज भी जलती बताया गया है। देख सकते हैं विवाह का मंडप। बहुत सी शादियाँ यहाँ पर होती हैं। एक शादी समारोह भी यहाँ पर संपन्न हुआ। तो दिखाते हैं आपको मंडप, इसकी अग्नि आज भी प्रज्वलित मानी जाती है। तो बहुत रमणीक स्थान, मंदिरों से घिरा विवाह स्थल है ये पूरा गांव भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का। अक्सर यहाँ पर विवाह संपन्न कराने के लिए लोग जोड़ों के रूप में यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं। और संतान जब होनी होती है या हो जाती है तब भी यहाँ पर आते हैं शीश नवाने के लिए। तो ऐसे एक वरदान इस स्थान पर है, जो जिनको कोख नहीं भरती तो ऐसे को यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। और विवाह भी यहाँ पर लोग कराकर अपना खुशनसीबी मानते, देख सकते हैं। एक विवाह हमारे सामने 2-3 विवाह संपन्न हुए, देख सकते हैं। दूल्हा दुल्हन यहाँ से चल रहे हैं और रस्म के में राधे राधे बोलते हुए, ये देखिए जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ और उसी स्थल पर एक जोड़े के द्वारा विवाह, अभी 2-3 तीसरा जोड़ा है ये, इस पर विवाह ये संपन्न कराया गया, देख सकते हैं आप। ये है स्टेट न्यूज़ 71 है जी। तो इनको कवर किया है, देख सकते पूरी बारात यहाँ पर पहुंची हुई है और एक शुभ स्थान पर विवाह ये संपन्न कराया गया, देख सकते हैं। खुशी की इस वेला में हमारी टीम भी शामिल हुई है। जहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह, वहाँ पर ही जोड़े आकर अपना विवाह संपन्न करवाते हैं।